सत साहिब भगत जी। सत साहेब भगत जी, सत साहेब जय बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ के। कैसे हैं भगत जी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, तंदुरुस्त। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई भगत जी। क्या है कि आपके बताए रास्ते माध्यम से ना जी परमात्मा की दया तो है ही है, बाकी आप तो निब्ध बने हो। जी। आपसे मिलने से हमको बहुत लाभ मिला, सुख मिला, शांति मिला, साथ संगत मिला, और सबसे बड़ी बात ये हमको नागपुर जाने का मौका मिला। नागपुर? हाँ, अच्छा, नागपुर सात संगति में। साथ संगति में अच्छा अच्छा। नागपुर जाने का मौका मिला। अब आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो 2 एकड़ जमीन दान देने वाले संबंध में नहीं था संकट समाधान, हाँ हाँ तो उसमें मेरा नंबर डाला था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसी के माध्यम से हमको ना नागपुर वाले दासी बहन जी ने फ़ोन किया जी कि भगत जी आपका हम व्हाट्सएप में देखे पवन दास संकट समाधान में, जी। तो हम निमंत्रण कर रहे हैं। हमारे यहाँ सात संगत है हम्म 13 को, हम्म और अपने छत्तीसगढ़ का जितना भाई है, जगत भाई, भगत भाई, हम्म। उसको लेके आना, स्वागत है। जी परमात्मा की दया से बहुत बड़ा जगह है, कोई प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आना। आप बता रहे थे संकट समाधान में कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, हम्म कैसे करूँ, पवन दास जी करके पूछ रहे थे, तो परमात्मा ने निमित्त बना दिया हम्म आप यहाँ आना करके। हम्म तो मैं सोचा नागपुर तो बहुत दूर है हम्म और देखे भी नहीं है, हमारा छत्तीसगढ़ 400-500 किलोमीटर है। हम्म तो बहन जी मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परमात्मा ने बताया अब दया करेंगे करके, तो दया करेंगे। तो ज़रूर अपने 2-4 भाई है, बताऊंगा, चर्चा करूंगा। हम्म। तो मालिक की दया हो गए भगत जी, आपके माध्यम से, आप ही के माध्यम से हुआ है, क्योंकि आप नंबर नहीं देते तो कहाँ मिलते। सही। और उसके साथ भी एक बहन जी है ना हम्म पंडरिया का, उदासी बेटी, पूछा मत मारना जी मरता है, ऐसे आपसे चर्चा कर रहे थे संकट समाधान में। हम्म। परमात्मा मेरे पास आता है भगत जी। मुनिंद्र हम दास जी, क्या नाम था उनका? मुनिंद्र दास जी ऐसा नाम है शायद। गुमारू दास या अच्छा गंगोत्री अच्छा दासी, अच्छा अच्छा अच्छा। गंगोत्री दासी। हम्म। हाँ, तो वो भी संपर्क में आया हमारा, आपका जो माध्यम से ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो भी मोबाइल नंबर देखा उसका, भगत जी गुमारू दास। हम्म। तो वो भी भाई आपका नंबर आया भगत जी, कहाँ से हैं? तो छत्तीसगढ़ से। तो हम ही भी छत्तीसगढ़ के हैं। हम्म तो बहुत खुशी हुआ। हाँ, तो आप तो पवन दास से संकट समाधान में छत्तीसगढ़ी में बात किए थे। हाँ हाँ वही है, इसे बोले तो बहुत खुशी हुआ। वो भी गए, बढ़िया बढ़िया। वो भी नागपुर में जाने के लिए हिम्मत दिया हमको हम्म। कि हमारे गांव आओ भगत जी, एक रात रुकेंगे पंडरिया में। पंडरिया से फिर दुर्ग जाएंगे, दुर्ग से ना ट्रेन करेंगे, और फिर 2 भगत और मिल गए भगत जी, देखो मिलते गए, परमात्मा दया करते। सही। दुर्ग से, दुर्ग है ना, जी जी। राम किशन दास है, हम्म और एक और भगत है। वो बोला भगत जी आपके व्हाट्सएप में नंबर आया है, अकेले हो आप, तो आप नागपुर जाना चाहते हैं? तो हाँ जाने रहे हैं भगत जी, हम्म कैसे जाए, हम देखे नहीं हैं कभी, और ट्रेन का भी तत्काल टिकट मिलता नहीं है। हम्म तो वो बोले चिंता मत करो आप, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दुर्ग में है, स्टेशन के पास है, बाल कृष्ण दास, उससे बोल देता हूँ रिजर्वेशन करा देगा। हम्म तो मैं खुशी हो गया, वाजिब में परमात्मा दया कर रहे हैं। हम्म बहन जी का फोन आ गया, और ये रिजर्वेशन 1 घंटे में हो गया। 1 घंटे के बाद बोले हो गया भगत जी आपका। फिर बोले पंडरिया वाले भगत जी गुमारू दास गंगोत्री, तो हमको हमारा भी करवा देते भगत जी। हम्म तो परमात्मा दया करेंगे बहन जी, फोन नंबर दे देता हूँ मैं उसका, बात कर लो। हम्म तो बात किए, उनका भी हो गया तुरंत। बढ़िया बढ़िया। बताइए, और एक उसका भांची पगली हो गया था, हम्म
और वो पगली हो गया था और परमात्मा के ना वो सत्संग सुनाया समझाया हम्म, और वो ठीक हो गया। हम्म, अब उसको वो लोग नहीं ले जा रहे थे, हम्म, उतना दूर है कहाँ जाएंगे, पैसा की समस्या इधर उधर करके। तो दासी के पास आया परमात्मा, बोला दासी को, बहन जी बताया कि बेटी इसको भी ले चलो, इसका भी इच्छा है, इसको भी जाने दो। साथ संगति में। हाँ साथ संगति, वो पगली थी एक, वो ठीक हो हाँ, गया था। परमात्मा आज बताया वो दासी को, दया दया मालिक। दया है कि इसको भी ले चलो, इसका भी परमात्मा ने दया करेगा। तो बताइए बहन जी कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, 2-2.5 हज़ार है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो बस इतने बोला, बाकी वो कहे कि भाई आप चिंता मत करो बेटी, आप चलो निकलो घर से, जितना है उतना लेके, और उसके बाद मैं आपके बैग में 5 हज़ार डाल दूंगा। गुरुजी बोले? हाँ गुरुजी बोले वो दासी को। अब देख बहन जी को हम दुर्ग पहुँचे 6 घंटा में बस में। तो याद आया दुर्ग पहुँचते ही वो दासी ने, गंगोत्री दासी ने मेरे को बताया कि भगत जी परमात्मा बोले हैं आप पैसा की चिंता मत करो, जितना पैसा है उतना धर के चलो, मैं डाल दूंगा करके। तो मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूँ सही है कि नहीं है। तो मैं बोला बहन जी आप ऐसे ऐसे बात करते हैं, मेरे को चक्कर आ रहा है। वो तो है ठीक है, बाकी अब एकदम से ऐसे नहीं नहीं सही है भगत जी, ऐसे करके मैं वो बोली। तो ठीक है, तो माया बोले परमात्मा बोले हैं तो डालेंगे ही जी। तो यहाँ नहीं देखेंगे अपन, राम बाल कृष्ण के घर जाएंगे, मस्त पानी वानी पी के ठंडा से देखेंगे, यहाँ मत करो, अभी रिक्शे में खड़े हैं, भीड़ भड़ाक में हैं। तो घर में जाके देखे तो बिल्कुल 100% सही था भगत जी। 5 हज़ार उसने दिया मेरे हाथ में, ये देखो भगत जी परमात्मा ने डाला है। और 2-2.5 हज़ार था वो तो ये गुमारू दास रखा था, वो उस पैसे को आधा पैसा खत्म हो गया था बस में, 1500 बचा था, तो 5500 का था भगत जी। मैं प्रमाण हूँ, गवाह हूँ। देख परमात्मा इतना दया क्या, उसके रास्ते में सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और इस बात को हम नागपुर सात संगत में चर्चा किए भगत जी, और पूरा चारों तरफ बैठ गए भक्त समाज सब संगत, और बहुत बढ़िया से ध्यान पूर्वक सुना। आप यकीन नहीं मानोगे, पूछ लेना मीणा दासी जी, वो जिसके घर में हुआ था नागपुर में ना, वो मीणा दासी है नागपुर में। वो सब, और मुंबई का एक भगत गया था, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, और वो सब बताए और सही सही बताए, जितना आपको पहले शंकर समाधान में बताए ना बहन जी, जी जी, वही बात वो सबको बताए। वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, कोई तो रो रहा था। सही बात। हालांकि उसका छत्तीसगढ़ी में आधा समझते थे, आधा नहीं समझ रहे थे, बाकी उसका आत्मा कबूल करा था, तो रो रहे थे और कोई ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सच्चाई है भगत जी। मेरे दास की आंखों में तो आपसे सुन के आंसू आ गए भगत जी। जी जी भगत जी बिल्कुल। तो ये संकेत बिल्कुल जाना चाहिए, और आपके माध्यम से पूरा विश्व सुनता है। मेरा फ़ोन नंबर दिया, प्रकाश मुनि नाम साहब का चित्र दिया। शुरू में तो ऐसे से बोले, अब वही लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे जगह में गए हो भगत जी, हमको भी ले चलना करके। शुरू में तो गाली देते थे, विरोध करते थे, हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। परमात्मा के अभाव के बताए ना संकट समाधान में, नहीं नहीं भगत जी, किसी को कोई बजरंग दल का नहीं सहारा लेना, माफ़ी मांगो आप बोले हो हैं, कोई शिवसेना का सहारा नहीं लिया है, फिर उसके सहारे लेंगे फिर मालिक का फिर क्या जरूरत भगत। सही बात। फिर मालिक का कोई रहेगा नहीं, हम उनका सहारा लेंगे तो फिर हमारा मालिक साथ देगा। आप बताए, याद होगे आपको, है ना जी भगत जी। और वही एक हमको आपसे ये सब सीखने को मिल रहा है भगत जी। और आज देखो, मैं बोला था आपसे अकेला हूँ मैं भगत जी, अब आप मेरे व्हाट्सएप में दे दोगे नंबर, शामिल कर लोगे तो मैं ऐसा महसूस करूँगा कि मैं दुकेला हो जाऊँगा। तो आज वही बात हो गया, दुकेला तिकेला चौकेला हो गया।
हम्म। उस नंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत भाई बहन जुड़ गए। दया मालिक की। अब आज की बात है, आज की बात, हम्म। हम जब कल आए थे वहाँ से, नागपुर से आए कल शाम को भिलाई में, जी। छत्तीसगढ़ भिलाई में, तो गुमारू दास ने बताया कि भगत जी हम यहाँ रहते हैं, 3-4 बहन हैं यहाँ, हम्म। वो भी मैनेजमेंट को छोड़ के साथ संगत में जुड़ गए हैं, हम्म। तो चले हम उसके घर होते हुए अपना घर जाएंगे करके आए। कल शाम को ना हम सुबह 6 बजे सुबह पहुँचे, कल ही का बात है। तब वो चर्चा हुआ, बहन जी सब अच्छा व्यवस्था किए नहाने का, भाई जी आप सत्य मान दे हो, नहाओ धो आराम करो फिर चर्चा करेंगे। वैसे किए, हम नहाए धोए थोड़ा आराम किए फिर चर्चा किए। और आज और साथ संगत है, आज संडे है, बहुत बढ़िया। आज और एक सार संगत है भाटापारा में, वो बहन लोग जाने को तैयार हो गए हैं, आ रहे हैं उन लोग, आपके माध्यम से संकट समाधान में सुन के सब जुड़ गए हैं उन लोग पहले से। मालिक की दया, मालिक की दया, हमारा कुछ नहीं, आपकी दया आपकी कृपा मालिक की पे है, मालिक की दया पे है, आप ही के माध्यम से सब ये हो रहा है। आप नहीं होते तो कहाँ होते हम भगत जी, मैनेजमेंट में फंसे रहते और रोते रहते। देखो भगत जी, मैं एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। जी 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 भगत जी, दास तो केवल एक निमित्त मात्र बना है, निमित्त अब पता नहीं परमात्मा ने क्यों बनाया है, ये मालिक की अपनी मर्जी, उनकी अपनी रजा, जी। मैं नहीं जान सकता। कोई वर्तमान का ऐसा कोई मेरा वो कर्म है या कोई मेरा कोई पिछला कोई संस्कार है। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज का भगत जी मुझे बहुत अच्छे से पता है, जी जैसे जितनी भी ये आत्माएं हैं, जैसे वो गंगोत्री बहन है, आप जी हैं, जी अन्य आत्माएं जो अपने अनुभव बताती हैं, परमात्मा उनसे मिलते हैं, आते हैं, जी जब इन सब बातों को दास देखता है ना भगत जी, जी तो बिल्कुल ये क्लियर है भगत जी कि दास तो आप जैसे भगत आत्माओं के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है भगत जी। नहीं ऐसा बात ये नहीं रियलिटी है भगत जी, रियलिटी है भगत जी। जी जी हाँ हाँ भगत जी, आपने इतना जिन डूबते हुए को सहारा दे दिया तिलके का, जो डूब रहे थे, हम डूब रहे थे अज्ञान के कारण, परमात्मा तो मान रहे थे, परमात्मा तो है जी। बाकी कैसे मिलेगा, उसका विधान कैसे है, मिल तो गया है बाकी उसका रास्ता कैसे है, भटक गए थे। आपने वो तिलकों को उठा दिया, बचा लिया है, मैनेजमेंट से छोड़े, आपके माध्यम से नया साथ संगत में जुड़े, इतना लाभ हो रहे हैं, परमात्मिक दया देख कहाँ से कहाँ, छत्तीसगढ़, गुरु जी छत्तीसगढ़ सब लोग बढ़िया, और नागपुर जी। कभी सोचे नहीं थे। और वहाँ गए, वहाँ सब भगत भाई से मिले, वहाँ मैनेजमेंट वाला पुलिस आए, चमकाने धमकाने लगे, वहाँ भी पहुँचे भगत जी पुलिस वाले मैनेजमेंट वाले। ये देखो, काल पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से, लेकिन अंत में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी हाँ, यहाँ पे बुलंदशहर में 3 दिन के साथ संगति चल रही है, हाँ, मैनेजमेंट वाले ही रुकवाने के लिए पुलिस लेके आए, शिकायतें हाँ, करी, डराया धमकाया। आज वही पुलिस भगत जी वहाँ पे जी। 2 आदमी छोड़ रखे हैं थानेदार ने कि किसी प्रकार का इनको कोई परेशानी ना हो जाए साथ संगत वालों को। जी जी इन्हीं के द्वारा शिकायत की गई पुलिस आज परमात्मा के दया से हमारी वहाँ पे सुरक्षा कर रही है। जी जी तो वहाँ का फोटो तो हटा दिए थे, बता रहे दिए, हाँ, वीडियो में आ रहा हटा है। दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम्हारे मैनेजमेंट वाले भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी का फोटो नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। हमने कहा जी ले जाओ फोटो उतार के, हमारे गुरुजी तो हमारे हृदय में है, फोटो में थोड़ी है गुरुजी। हमारे परमात्मा हमारी ये भी तो परीक्षा ले रहा था कि ये नालायक मुझे अभी तक फोटो में देखते हैं या अपने हृदय में भी देख रहे हैं। एक नंबर के मेरा शंका वही था भगत जी। हाँ। बर्बाद हमारा परीक्षा ले रहा है कि इसका फोटो निकलवाऊं, साथ संगत कैसे क्या कर रहे हैं, हाँ और उनका भी देख रहे हैं। बिल्कुल, तुम क्या करेगा, ये क्या करेगा, बिल्कुल आप, मैं वही दिल में था, वही बता दिए आप, मैं तो भूल जाता कितना। तभी तो आने वाली आत्माओं के लिए आज ये जो घटनाएं घट रही है ना, आने वाली आत्माओं के लिए दृढ़ता का सबक बनेंगी ये घटनाएं। जी जी बन गया है भगत जी, बन गया है, मेरे को लगता है ना जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो प्रकाशित हो गया है जी।
सबके आत्मा में घुस गया है सच्चाई। और अब ज्यादा ये दिन का माता समय नहीं है पिता, भगत जी, अब ज्यादा दिन नहीं है। सात संगतियों में टोल के टोल आया करेंगे, टोल के टोल, क्योंकि भगवान का असली मार्ग ही सात संगति है। बिल्कुल आपके माध्यम से बोलवाया था इस बात को, सही हो रहा है। टोल के टोल, टोल के टोल मैं देखा हूँ। आप देख लो ना भगत जी, शुरू में मालिक ने अकेले को खड़ा किया था, हाँ आज हाँ देख हाँ, लो हजारों लाखों में परमात्मा के बच्चे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सच्चाई है। फिर वो भगत भाई हमारे पुराने हैं, जी शुरू शुरू में कर रहे थे, बाकी आज जुड़ रहे हैं, चलो ले जाओ ले जाओ। भैया मैं ले जाने वाला नहीं हूँ, मेरे बोझ मत बुझाओ। आप भी समझदार हो, पढ़े लिखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी परमात्मा ज्ञान है, आप अपना चलो, अपना करो, अपना लगो। वो भी कह रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब दया वाले मैनेजमेंट वाले जो है ना हमारे अगल बगल में हैं, 100 भाई जी, कल दया वाले। विदित कर रहे थे, मार देंगे पीट देंगे। आरते ऐसे भी मारा हुआ है भाई, क्या जिंदा है हम क्या? हाँ, हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली थी। उसी दिन हमने इस नाम के बदले अपने आप को, हमारे तन मन को, परमात्मा को हमने न्योछावर कर दिया था, उनको सौंप दिया था भाई। हम तो उसी दिन मर चुके थे। अब मरे हुए को तुम क्या मारोगे भाई? क्या मारोगे? अरे भैया आपके पास तो हम मरे हुए थे। बस बस बस, मालिक ने तो कह रखा है कि बेटा योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। मरो। तो मरने की तो प्रोसीजर में लेके जा रहे हैं परमात्मा हमें। जो परमात्मा ने, अब हम साथ संगति कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट वाले हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, दबाव बनाते हैं, पुलिस लेके आते हैं। हम तो हाँ मरे हाँ, हुए हैं, हम तो हाथ जोड़ते हैं, मरे कोई हुए। दिक्कत नहीं जी। ये भी हमारे बड़े भाई हैं, इनको भी अपनी इच्छा पूरी कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो इनकी रजा में राजी हैं। ये फोटो उतारे हैं साहब, ले जाओ साहब, जो मर्जी और चाहिए साहब ले जाओ, 10-20-5, अगर 10-20-5-10 हज़ार रुपए की भी जरूरत है तो ले जाओ भाई। ले जाओ बिल्कुल। हमारे हाँ, साथ तो परमात्मा, जब भगवान ने बहन के थैले में 5,000 रुपए डाल दिए तो क्या नहीं कर बिल्कुल सकता वो सही। बंदी छोड़। बंदी छोड़, आप कभी भी पूछ लेना भगत जी, ये पूरा आप समाज को भगत जी जाएगा। पूछने की जरूरत ही नहीं। जब धरती पे परमात्मा है और हमने उनको परमात्मा मान लिया तो गुरुजी हाँ, कहते हैं फिर परमात्मा क्या नहीं कर सकता। जी जी साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। जी। और वो बहन जी का पूरा प्रमाण सहित बात सही था भगत जी। जब मैं मिला नहीं था ना जी तो गप होगा समझ रहा था, जब बुलाए अपने घर ना जी। कि हमारे घर आना भगत जी, यहीं से चलेंगे करके। और तो उनके छत्तीसगढ़ घर में में गया भगत ना। जी, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में एक बूढ़ी माई के पास सिर्फ 5,000 रुपए तो भगत जी बहुत बड़ी चीज अगर हो तो। हाँ जी जी। तो उसके घर गए ना हम्म, तो वाजिब में भगत जी देखा, मैं घर में गया वहाँ हम्म, जो परमात्मा के दरबार लगाए थे, हम्म, छबाई नहीं हुआ था उनका घर, छबाई वबाई नहीं हुआ है, ऐसे बना है। हम्म, और मैं उन दरबार को देखा, परमात्मा का दरबार, छबाई नहीं हुआ था। हम्म। ऐसे सुंदर लग रहे थे, ऐसे चमक रहे थे जैसे एकदम छबाई हो गया, चमक रहा है एकदम से। और वहाँ इतना एक अनुभव ही अलग हुआ। उस कमरे में गया ना, मेरे को ऐसे अनुभव हुआ कि साक्षात परमात्मा यहाँ है। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लगा कि भगत जी अब मैं क्या बताऊँ, अब वर्णन नहीं कर सकता, ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए तो दास कह रहा भगत जी, ये पवन दास तो खाली आप भाई बहनों की सेवा में, आप जी के नौकर के रूप में, बाकी असली आत्माएं तो आप लोग हो उस परमेश्वर की। जी जी भगत जी। और उनके गांव वाले जो है ना, जी देखो वो बहन का, वो इतना संघर्ष है, देखो भगत जी इतना संघर्ष है। उस गांव में एक ही बहन है, सात संगत वाले, और 15 परिवार हो गए हैं, एक ही घर में रहते हैं वो। हम्म, उनके जीजा जी लोग भी छोड़ दिए हैं उनके बहने को। उनकी बहनें बोल दिए कि आपकी जरूरत नहीं है, आप रखो चाहे मत रखो, हम अपने माँ बाप के साथ रह के परमात्मा भक्ति करेंगे करके। ये बिल्कुल सच्चाई मैं देखा हुआ हूँ भगत जी। अरे तो उनके जीजा ने छोड़ दिया उनके बहनों को। वो बहन जो है ना उनके घर में रह रहे हैं, गंगोत्री दास ही गुमारू दास के साथ मैं देख के आया हूँ। आने दो उसने समय साफ भगत बोल जी, दिया। आने दो समय, पैर पकड़ के लेके जाएंगे, माफी मांग मांग के लेके जाएंगे। जी जी जी। और उनके गांव में ना बोल दिए हैं, इस आदमी के पास कोई भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा कोई मदद लेगा तो 300 रुपया डांट देगा।
अच्छा, ऐसी करके बोल दिए हैं। और देख कितना संघर्ष कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। भगवान साथ में है पल पल। पल पल मैं बहुत देख के, मैं हकीकत को देख के विश्वास किया, ऐसे तो नहीं कर रहा था। जी और वही सब बात को बहन जी गए थे नागपुर सात संगत में, जी। वहाँ चर्चा किया। सहमत। और पुलिस वाले आए साथ में, हम देखे हम्म। तो मेरे अंतर्यात्मा से ही आवाज हुआ, भगत जी आप बताए, याद आता है मेरे को, याद आ जाता है, शंका समाधान में आप बताते हैं, हम्म। उस बात का याद आ जाता है। तो वहाँ नागपुर में सब भगत जो देखने जाते थे गेट के पास, आ गए आ गए आ गए, देखो 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 करके। हम्म। मैं उनको बोलता था, भगत जी ये भगत का लक्षण नहीं है, हम्म। आप क्यों उनको देखने जा रहे हो? हम्म। अरे वो आए हैं, अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, सत्संग सुनो, भजन करो, माला करो, है अपन जो काम है वो करो, तुम क्यों उसके पीछे वो आ गए देखो, चलो चलो दौड़े जा। तो वो जा रहे हैं उनके पासे तो ले जाएगा आपको, फिर सही। कहोगे कि ले गए वो कर ले। एक तो ले जा नहीं सकते आप, मालिक के काम करोगे, मालिक का वक्त साथ में है, तो कोई माइक का नहीं लाल नहीं कि आपके घर से कोई उठा के ले जाए। भाई वो अपने मालिक का काम कर रहे हैं, प्रशासन का, जी तुम अपने मालिक का काम करो, सतगुरु का। जी। तो वही हृदय से आवाज आया, तो मैं बोले भाई उनको काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, जी जी। जैसा करेंगे करने दो, हम अपना काम करेंगे। जेल में ले जाएगा तो वहाँ सुमरन करो, ध्यान करो। बिल्कुल। क्या यहाँ तो भी जेल में है आप, शंका समाधान में ना याद आ गया ना, इतना कौन सा हम सतलोक में बैठे हैं, गुरु जी सत्संग में बताते हैं। हाँ, ये यहाँ तो भी जेल ही है। तो जाल में बैठ के जेल में ही है। सही बात। ये बात मैं ना बोला, अब बुढ़ा हो गया हूँ, पक गया है सब चीज मेरा। बाकी दोपहर का समय था, लेटा था, मंत्र कर रहा था, आत्मा से आवाज है कि आप क्यों देखने जाते हो उनको भाई, आप भजन करो ना, सत्संग अपने अपने मोबाइल में चालू करो। सही बात। अब आप जाओगे तो ले जाएगा, वो तो आज छे ले जाने के लिए, हम्म। उनके पीछे क्यों जा रहे हो? वो तो आ नहीं रहे हैं, गेट में हैं। अब सही। पता नहीं वो हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। पुलिस वाले थे ड्रेस में, भले पीछे मैनेजमेंट वाले हैं, जी। उनको पैसा दिए थे, तो पुलिस के पीछे रहते हैं कि हमारा काम करेगा नहीं करेगा, वापस आ जाएंगे, तो पीछे में वो रहते हैं। हम्म। अब हम पुलिस वाले हैं, पता नहीं उनके मन में क्या होता है, मैनेजमेंट वालों को देखने के नाम से उनके परमात्मा ने हमको रक्षा के लिए रखता है बिल्कुल। कि हमको जाने के लिए आता है। अब हमको पता नहीं होता है, हम अज्ञान के कारण हम समझ बैठे थे हमको लेने के लिए आए हैं, जी। और भीड़ बढ़ा देते हैं वहाँ। सही बात। तो ये मैं अपने, अब ये सही है गलत है आप ही बताना। ना ना, सही बात है, हमें मतलब ही नहीं है, हम सही हैं, हम सही क्रिया कर रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पे हैं, तो बाधाएं तो आएंगी आएंगी। अब जिसका काम बाधा उत्पन्न करना वो करे, अब बाकी परमात्मा ने देखना है, उस बाधा उत्पन्न करने वाले से अच्छा काम करवाता है या फिर उसके वो कर्म फूटते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमने अपनी मालिक की ज्ञान चर्चा करनी है, भोग लगाना है, भंडारा करना है, बस। जी, वो तो बैठे हमारे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ भाई। पुलिस वाले आए तो उनका आदर सत्कार करो, प्यार से बोलो, ठंडा पानी पिलाओ, भंडारा कराओ, मालिक का ज्ञान चर्चा करो। बस 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 वही मैं बोला, आपका सुना था ना, पुलिस वाले आए, गर्मी है, धूप में खड़ा रहते हैं, उनका भी सौभाग्य भगत जी, देखो हमारे खुद के भगत भाई मैनेजमेंट वाले, उनका तो देखो नसीब इतना खराब, वो तो अंदर तक नहीं आ रहे, और एक जगत वाले पुलिस वाले अंदर आके मालिक का प्रसाद भी ले रहे हैं, वाणी भी सुन रहे हैं, हैं? हाँ। तो वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, उनके भी तो संस्कार परमात्मा ने बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना आपका जो सुना था ना, एक बार रायगढ़ में बोले नहीं थे जी। बहन जी को, नहीं बहन जी हमको लड़ना नहीं है, पुलिस भी जाए, कोई भी जाए, मैनेजमेंट वाला जाए, कोई भी जाए, उसको भी ठंडा पानी देना गर्मी में। जी। और तो वही याद आ गया, तो मैं निकला आपको याद करके, मतलब वो वाणी को ऐसे मत समझना कि आप मेरे को परमात्मा मत मानना, खंडित होता है, वो तो शब्दों की हेरा फेरी परमात्मा नहीं पकड़ता, मालिक तो अंदर के भाव देखता है भगत जी। तो सब बोले कि पुलिस आ गए, ले जाएंगे, एक बार डराते था, तो मैं माला कर रहा था, बनियान हेर के लेटा था कमरे में, तो मैं निकला कि भाई अब आपको याद आया बात, तो गए पुलिस वाले के पास, गेट के पास, सत साहब किया, और देख के वो भी सत साहब बोले, सत साहब। हाँ, अब पता नहीं उनके मन में क्या दिखा, बुढ़ा समझा,
कि जाने वाले मरने वाले ऐसे समझा कि क्या समझा पता नहीं। बाकी वो सर साहब बोले, मैं बोला कि सर जी आइए ना, बैठिए, पानी वानी लीजिए, हैं, और जो भी हो बताइए क्या बात है, कैसा है। तो बताए कि भाई आप करते हो साध संगति, इनके बारे में बुरा भला क्यों कहते हो भाई, गुरुद्रोही, ऐसा मैनेजमेंट पूरा ऐसे वैसे ऐसे कर क्यों बोलते हो। आप करो, शौक से करो, कोई ये नहीं है। बाकी इन लोग ने इसको, आप सही हो मैं मार रहा हूँ बोल रहे पुलिस वाले, आप सही हम मार रहे हैं। बाकी इनको दाव कानून का कैसे इसको एक चारा मिल जाए, इसलिए हमको शिकायत करते हैं। ये क्या शिकायत किए हैं कि हमको ये पूरा बदमाश बनाते हैं, बुरा भला बताते हैं, हमारे गुरु जी का ये करते हैं, हमारे देखो अब हमको पूरा गुरु जी का पूरा काल प्रेरित हो गया है, ये हो गया है, हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ऐसे करके लोग रिपोर्ट लिखाए हैं। इसलिए हम ऐसे टाइप करके वो बता रहे थे भगत जी, अब अच्छा है बुरा मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं बोला भगत जी कुछ नादानों की वजह से एक गलती हो जाता है, बाकी साध संगत में ऐसे नहीं होते, कोई काल प्रेरित ऐसे छपवा देते हैं, वो बात चल गए। बाकी हमारा ऐसा नहीं है भगत जी, आप देखिए यहाँ साध संगत है, परमात्मा का भोग लग रहा है, आप भी करिए, अब कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें, आपकी भी है। और वो सुन रहे थे मैनेजर वाले पीछे में, वो थोड़ा छाया में खड़े थे रोड में थोड़ा, वो भी सुन रहे थे। तो लड़ने का तो था उनका विचार, उनका विचार 2-3 आने वाले थे, मेरे आवाज़ को सुन, मेरा आवाज़ से तो ऐसे भी थोड़ा असुहाती टाइप है, अच्छा नहीं लगता है, और बाकी कोई तो अच्छा भी लगता है। तो सुन के आए, तो आ रहे थे ना, 2 पुलिस वाले रोक दिए उनको, हम बात कर रहे हैं, आप जाओ, अभी वहाँ रहो, आप उलझन कर दोगे। और वहाँ एक और कार्यक्रम था महाराष्ट्र वाला का, दूसरे पंथ पे वो चल रहा था, भीड़ भड़ा था, वो उनका था। तो वो बोल रहे थे भाई हम बात कर रहे हैं ना, हम पे विश्वास नहीं है क्या, आप जाओ ना, शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मना कर दिए, शिकायत किए तो अब हम मना कर दिए, आ गए। ऐसे ऐसे कुछ बोला, फिर मैं अपना ना सर साहब करके अंदर आ गया, और वो भी तो फिर 1 घंटे के बाद चले गए। फिर आए देखने के लिए शाम को, 15 को, 2 दिन का था, 13 और 14 का, यही 13-14 का शाम को फिर आए पुलिस वाले, मैनेजमेंट वाले लेके। तो वही मैं बोला भीड़ मत करो, यहाँ अंदर करो, अंदर जितना काम है ऊपर जाओ, नीचे रहो, बाहर मत निकलो, बाहर एक भी मत निकलो। वैसे हुआ ना तो कुछ नहीं हुआ, चले गए। वो तो कोई है ही नहीं है, क्या करें, किसको ले जाएंगे, अब सब अंदर थे। वैसे आप बता रहे थे ना कि एक बार हिसार में सब आए मैनेजमेंट वाले, बस एवं लेके आए, अंदर घुसे, मैं दिखे नहीं था, और मैं देख रहा था उनको, और मेरे को नहीं देख रहे हैं, और गाड़ी में निकल गए उसके सामने से। बिल्कुल। तो ये भगत जी सब ज्ञान, ज्ञानी से मिलते हैं तो ज्ञान मिलता है और याद रखने को मिलता है। आपने एक खड़ा हुए थे भगत जी साध संगत में, मैं देखा आप, एक पवन दास खड़ा हुआ था परमात्मा का विषन लेके, कि गुरु नहीं है भाई, वो परमात्मा है साक्षात। एक खड़ा हुआ तो आप कितने पवन दास हो गए। सही बात, सत्य में थे। तो यही चर्चा। और एक और है भगत जी, वो क्या है ना, एक भगत जी बता रहे थे कि भाई मुंगेली में है, हमारे गांव के 20-30 किलोमीटर में मुंगेली जिला है वो। तो कई बात होगा तो पूछना भगत जी के मुंगेली में, घटोली पारा मुंगेली में सुकुन दासी के यहाँ 27 तारीख दिन बुधवार को हम साध संगत रख रहे हैं। तो इसके बारे में पवन दास से बताना कि इसको व्हाट्सएप में या जैसे भी समझे वहाँ डाल दें, ऐसे करके। अभी अभी का बात है, मैं बोले आपसे लगा रहा था ना तो उसी के में लग गया धोखे से। ये संकेत तो मिला है कि तो 27 तारीख दिन बुधवार को मुंगेली जिले में सुकुन दासी के घर में होना है। तो वो पूछे हैं
आपके व्हाट्सएप में इसको प्रकाशित कर देंगे तो भगत को प्रचार होगा तो आएंगे, और ज़्यादा ऐसे टाइप कुछ। तो आपका क्या विचार है? फिर मैं जैसे है ना। नहीं, अच्छी बात है। आप एक काम करना, जी। एड्रेस तो आप जी बता ही दिए हैं, भगत जी का नाम भी बता दिए हैं। हाँ हाँ। अभी फोन कटने के बाद उनका नंबर आप मुझे मेरा व्हाट्सएप पे डाल देना, तो मैं इसी वीडियो में लास्ट में नंबर आपका भी डाल दूंगा, उनका भी डाल दूंगा, तो भगत भाई बहन उनसे संपर्क कर लेंगे। और जैसे कोई मैनेजमेंट वाले आ जाते हैं ना हमारे साथ संगत में, और शांत संगत का मैं भी हूँ, ऐसे करके अनाप शनाप वक्त देते हैं, अनाप शनाप वाले कर देते हैं। चाहे कोई कितना ही अपने आप को सात संगत वाला बोले, सात संगत वाले का बोल चाल व्यवहार ऑटोमेटिक अलग ही दिख जाता है कि ये सात संगत का है या फिर ये किसी कुसंगत का है। जी जी। अब अभी बात वो गुरुजी कहते हैं, अगर गधे के ऊपर अगर आप शेर की खाल डालोगे तो क्या वो गधा बन जाएगा? नहीं, वो तो नहीं। परमात्मा कहते हैं कि साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। एक नंबर। वो तो आप संत भगत की पहचान तो उसकी वाणी से, उनके शब्दों से हो जाती है कि ये भगत है कि ये क्या है। हाँ हाँ, सत्संग में सुना थे बात को, और गधा को चरा रहे थे खेल के साल लेके। फिर परमात्मा कहते हैं कि मालिक की एक वाणी है और संत भगत की पहचान के विषय में, हाँ कि जी जी, ऐसे कुछ वाणी है परमेश्वर की, ध्यान नहीं आ रही है। सत्संग में बताया ना भगत जी, जो आप अभी बताए ना, मैं सुना हूँ। क्या एक गधा पाला था, 9-10 गधा। वो ना रात को खेत को किसान को चराने के लिए क्या करता थे, बता रहे थे गुरु जी, और बैल के खाल को पहना देते थे गधे के ऊपर में। और वो गधा जो पेट भरते थे ना जी, तो चिल्लाने लगते थे, चीपो चीपो चीपो। अब वो किसान आते थे हमारे खेत को चरते थे, तो ऊपर में बैठे थे देखेंगे करके। अब वो सुने गधे की आवाज। अरे हम तो सोच रहे थे शेर ने आके उत्पात करता है। अब रात को, इतना रात को गधे की आवाज कहाँ से आ रहा है? तो देखे तो वही जो शेर के खाल पहनाए थे, और गधा आवाज से पहचान मिला। तो आपके बात से याद आ गया, जैसे गुरु जी ने सत्संग में मैं सुना हूँ भगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सही बात है, हकीकत है। मालिक ने संत और असंत की पहचान उसकी वाणी से बताई है। जी जी, हाँ बिल्कुल सत्य है। दास के पास में सत्संग है परमात्मा का, दास इस ऑडियो में डाल देगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होए केहरी कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुब्ज सूझगी, उसने किते कोई शेर की खाल पागी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया। उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी, किते तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दिए। वो जाके किसानों की फसल खावे। रखवाले देखे चांद की चांदनी में, निकट जावे क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा फसल खा रहा, शेर सिंह। तो वो भाग ले पूरी तरह, गांव में आकर रुके, मर गए, शेर आ रहा शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे। काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुमार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी कहीं सचमुच एक शेर ना हो।
चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा जिस गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हु करने लगे। वो शेर भी ला गया हु करने, वो आया भाग गया और उन गधों के पास आकर हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक। और गधा का गधा, तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे भाई यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। जी जी जी। हाँ चलो ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की, आप हाँ, लगे रहो हाँ। इस प्रकार भाई बहनों को जगाने में। हाँ हाँ हाँ, और ठीक है। जीत जल्दी ही परमात्मा सत्य की करवाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और सत्य को कई बार नहीं, हजारों बार संघर्ष से गुजरना पड़ता भगत जी। वो जितनी जी, बार जी। संघर्ष से गुजरेगा उतना ही उसके अंदर चमक आती चली जाती है। जी जी। तो दया परमात्मा की। सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।